हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग को बीच एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज जो है मैं आप लोग को जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकंड पार्ट जो लाया हूँ। पिछले लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़ाया था, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से उपस्थित हूँ। चलिए दोस्तों, जो जनरल इंजीनियरिंग है, अभी नई नई वैकेंसी आई है, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी निकाला है। उसमें भी आपका ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप पूरा पार्ट देखिए दोस्तों। मैं थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट डाल दिया हूँ, रेफ्रिजरेशन का डाल दिया हूँ, और यह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपका एक पार्ट इंट्रोडक्शन का बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग के दो जो लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर दिया हूँ, सेकंड लेक्चर जो है अभी आज मैं बता रहा हूँ। ये दोनों लेक्चर जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हर चैप्टर में आपका यूज होगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप से ज़्यादा पूरा अपडेट आपको पाना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए या फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए दोस्तों। वहाँ से भी आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा। ये दोस्तों जो है आपका अभी कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का निकाला हुआ है पीएचडी में। तो आप लोग को ये रामबाण साबित होगा। आप पूरा वीडियो देखिए और एग्ज़ाम में जाइए। आपका 80% क्वेश्चन कवर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट कर। चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दिया था इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है, इम्पैक्ट लोड क्या होता है। अब चलिए बेंडिंग कपल के बारे में बता रहा है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, आप पिछला वीडियो देखिए दोस्तों। और इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वो भी वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही ये आपको समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेंडिंग कपल होता क्या है दोस्तों। बेंडिंग कपल जो होता है, एक कपल इज सेड टू बेंडिंग कपल व्हेन द प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। मान लीजिए कोई मेंबर है, मान लेते हैं कोई मेंबर है दोस्तों, जैसे ये आपका मेंबर हो गया, ठीक है। जैसे ये मेंबर हो गया आपका, ठीक। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा दोस्तों, ये बीचों बीच जाएगा, एकदम इधर से होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखिए बता, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहाँ से जाएगा, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है इस मेंबर के एकदम बीचों बीच होगा ना। तो देखिए, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है आपका क्या है, तो कह रहा है कि बेंडिंग कपल जो है किसको बोलते हैं, कि जिसका प्लेन ऑफ कपल किसके अलोंग हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हो। कहने का मतलब कि मान लीजिए इधर और इधर ये क्या होगा, आपका कपल बनाएगा। तो इसका बेंडिंग कपल कैसा होगा, ऐसे होगा, यानी क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, यानी इसको क्या करेगा, इस मेंबर को पकड़ के इसे बेंड कराएगा, ठीक है। तो बेंडिंग कपल में क्या होता है कि बेंडिंग कपल उसको बोलते हैं कि प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। क्लियर। प्लेन ऑफ कपल इज किसके अलोंग है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मेंबर के क्या है, अलोंग है, ठीक है। तो बेंडिंग कपल क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर, बीच का डिस्टेंस। मान लीजिए ये आपका क्या है, मेंबर है कोई, ठीक। अगर मान लीजिए इधर और इधर लोड रहा है, बीच का डिस्टेंस क्या है इसका, ई है। तो बेंडिंग कपल क्या हो जाएगा, तो लोड यानी पी गुणे ई इन होगा। बेंडिंग कपल हो गया क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल, इसका जो प्लेन होगा, यानी प्लेन क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका प्लेन, प्लेन किसके अलोंग है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है। क्लियर। यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा। कपल जो है, बेंडिंग कपल का जो प्लेन है क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बेंड करने की कोशिश करेगा। यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, उसको मेंबर को बेंड करेगा, ठीक है। तो प्लेन ऑफ कपल जो होता है किसके अलोंग होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होता है। क्लियर। अब बेंडिंग कपल क्या आ जाएगा, लोड इनटू बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं ट्विस्टिंग कपल क्या होता है दोस्तों। तो ट्विस्टिंग कपल होता है, उस भी क्या होता है,
कि कपल इज सेड टू बी ट्विस्टिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ जो कपल होगा परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। देखिए ट्विस्टिंग कपल क्या हो गया कि इसका जो प्लेन होगा आपके क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं ये मेंबर हो गया हमारा, ये मेंबर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हो गया मेरा ये हो गया। तो ट्विस्टिंग कपल जो होगा ये इसके ये इधर और ये इधर, इसको क्या करेगा इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ट्विस्टिंग कपल का जो प्लेन होगा ये प्लेन हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखिए ये हो गया ट्विस्टिंग कपल का प्लेन, मेरा क्या हो गया ट्विस्टिंग कपल का ये प्लेन हो गया, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है देखिए, तो इसके क्या है परपेंडिकुलर है ना। तो ट्विस्टिंग कपल का जो प्लेन होता है क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है। ट्विस्टिंग कपल भी क्या होता है लोड इनटू बीच का डिस्टेंस, क्लियर। तो ट्विस्टिंग कपल में क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ कपल होगा किस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। बेंडिंग कपल में क्या होगा प्लेन ऑफ कपल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कुछ केस होता है जिसे कहता है कि अगर M1 जो है इज रोटेटेड अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बाय एंगल थीटा डिग्री, देन देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ कपल एंड बोथ आर बेंडिंग कपल कंपोनेंट। समझे मतलब क्या है M1 को ये दिया है आपका बेंडिंग कपल और उसको क्या कर रहे हैं थीटा डिग्री से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं रोटेट कर दे रहे हैं, तो हमको क्या देगा दो कंपोनेंट मिलेगा। मान लीजिए कि ये आपका मेंबर हो गया, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और ये जो हमारा कपल जो है आपका क्या करेगा इधर से क्या कर रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। थीटा एंगल पर है कपल एम, और तो ये क्या करेगा दो को कंपोनेंट देगा ना, एक इसके परपेंडिकुलर एगो इसके अलोंग, तो दोनों जो इसका कंपोनेंट मिलेगा हमको तो क्या देगा दोनों कैसा कंपोनेंट होगा बेंडिंग कपल ही होगा, दोनों क्या होगा बेंडिंग कपल ही होगा दोस्तों, ठीक ना। एक होगा वर्टिकल और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कपल दिया है और उसको थीटा डिग्री से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहा है एंगल बना रहा है, तो उसका जो दो कंपोनेंट आएगा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ते हैं ना जी, तो जो कंपोनेंट होगा दोनों कैसा कंपोनेंट होगा बेंडिंग कपल ही होगा। अगला करेगा अगर M1 को रोटेट कराते हैं y एक्सिस के अलोंग बाय थीटा एंगल, तो देन दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा बेंडिंग और एक कंपोनेंट होगा ट्विस्टिंग, क्लियर। अगर M1 को क्या कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साथ साइमल्टेनियसली अगर रोटेट कर रहा है अल्फा बीटा गामा एंगल के साथ, तो क्या देगा तो उसमें आपको तीन गो कंपोनेंट मिलेगा, दो को बेंडिंग कंपोनेंट और एक को ट्विस्टिंग कंपोनेंट मिलता है, क्लियर है। अब देखिए कुछ लोड है, लोड के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए एक्सियल लोड क्या होता है, एक्सियल लोड रहता है, देखिए एक्सियल लोड बोलते हैं कि वैसा लोड जो क्या लगे, देखिए एक्सियल लोड होता है कि जो क्रॉस सेक्शन है किसी भी मेंबर के उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर लगे उसको बोलते हैं एक्सियल लोड। देख ठीक है, ये मान लीजिए पी लोड लगा रहा है, ये मेरा क्या है इसका क्रॉस सेक्शन है ना, तो इसके क्या लग रहा है ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सियल लोड, ठीक है। एक्सियल लोड क्या होता है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, क्या लगता है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है, क्लियर। और इसेंट्रिक एक्सियल लोड, तो देखिए दोस्तों इसेंट्रिक होता क्या है, इसेंट्रिक होता है कि किसी भी मेंबर के जो सेंट्रल एक्सिस होता है उससे जितना डिस्टेंस पर कोई लोड लगता है, मान लीजिए हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर लोड न लग यहाँ पर लोड लग रहा है, मान लीजिए पी लोड है, तो इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है कुछ डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, क्लियर। क्या बोलते हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस होता है किसी भी मेंबर का उससे जितना दूरी पर कोई लोड लगता है तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अगर एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसेंट्रिक एक्सियल लोड है तो इसेंट्रिसिटी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इसेंट्रिक
एक्सियल लोड है तो क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा, इसेंट्रिसिटी उसके साथ कुछ ना कुछ होगा। क्लियर है। एक होता है ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड होता है, क्या होता है, मेंबर के ट्रांसवर्स क्या होता है, यानी पैरेलल लगता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड में क्या होता है कि पैरेलल क्रॉस सेक्शन का होता है, साथ में कुछ डिस्टेंस होता है। क्लियर। अब देखते हैं अगर एक्सियल लोड लगे, एक्सियल लोड अगर लगता है किसी मेंबर पर, देखिए अगर एक्सियल लोड लग रहा है किसी मेंबर पर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये मान लेते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और इसी के एक्सियल लोड लग रहा है, तो क्या होगा, तो एक्सियल लोड में शियर फोर्स जीरो होगा। शियर फोर्स ट्रांसवर्स लोड की वजह से होता है और कोई इसका इसेंट्रिसिटी नहीं है और ये लग रहा है एक्सियल लोड, तो इसमें बेंडिंग कपल भी जीरो, ट्विस्टिंग कपल भी जीरो। क्लियर। केवल क्या लग रहा है, हमारा एक्सियल लोड ही लग रहा है। क्लियर। एक्सियल लोड लगे तो क्या क्या होगा, केवल एक्सियल लोड ही एक्ट करेगा, ना उस पर बेंडिंग कपल लगेगा, ना ट्विस्टिंग कपल होगा, ना शियर फोर्स होगा। क्लियर। अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड लग रहा है, देखिए अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड लग रहा है तो कौन कौन सा उस पर लोड एक्टिव होगा। देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और इस पर हमारा लग रहा है क्या चीज़, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, यानी कुछ डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ले, मान लेते हैं ई डिस्टेंस है। तो अब देखिए इस पर कौन कौन लोड लगेगा दोस्तों। देखिए तो इसको क्या करते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं एक किसके साथ, एक्सियल लोड के साथ, इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक कपल का फॉर्मेशन करेगा। कैसा कपल, इसेंट्रिक लोड लगेगा तो कैसा कपल लगेगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस प्लेन जो होगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सियल लोड तो होता ही होता है, उसके साथ साथ कांस्टेंट बेंडिंग कपल होता है, यानी बेंडिंग कपल का वैल्यू फिक्स होता है, यानी कितना, P इंटू ई। क्लियर। उसी तरह अगर ट्रांसवर्स शियर लोड है तो ट्रांसवर्स शियर लोड में एक्सियल लोड जीरो हो जाएगा, शियर फोर्स होगा और क्या होगा, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन इक्विवेलेंट लोड। अब देखिए स्ट्रेस कैसे इंड्यूस्ड करता है। अगर मान लेते हैं क्या हमारा एक्सियल लोड है, जैसे ये मेंबर हो गया, ये मेंबर जो दिया हुआ है, देखिए मान लेते हैं क्या है, ये मेंबर आपका है और लोड लग रहा है पी लोड लग रहा है ना जी, पी लोड है। क्लियर। पी लोड है, एक्सियल लोड लग रहा है, तो मेंबर है। तो अब देख एक्सियल लोड की वजह से स्ट्रेस कैसा डेवलप होगा, तो देखिए तो ये एक्सियल लोड है, यानी करेंगे मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लॉन्ग है, तो केवल क्या होगा, एक्सियल लोड ही लगेगा और कोई नहीं लोड उस पर होगा। अभी बताया ना जी, जब एक्सियल लोड हो तो बेंडिंग कपल जीरो, ट्विस्टिंग कपल जीरो, केवल का केवल क्या लगता है, एक्सियल लोड लगता है। ठीक है, तो एक्सियल लोड है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड कैसे करेगा, तो स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट एरिया, तो इसका एरिया क्या है, कांस्टेंट है ना जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया कांस्टेंट है। तो देखिए हर जगह क्या होगा, इसका स्ट्रेस जो होगा सेम होगा। क्लियर। हर जगह जो होगा स्ट्रेस, एंड ए पॉइंट पर स्ट्रेस निकालेंगे तो वही होगा जो बी पॉइंट पर होगा, सी डी ई एफ, हर पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगा मेरा क्या होगा, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है और इस पर लोड लग रहा है पी, तो हर जगह का स्ट्रेस क्या होगा, इस पॉइंट पर इस पॉइंट कहीं भी निकालेंगे तो बराबर होगा स्ट्रेस। समझ में आया। तो एक्सियल लोड लगे तो किसी भी पॉइंट का स्ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी ए पॉइंट पर निकाले चाहे बी सी डी ई एफ, किसी भी पॉइंट का जो स्ट्रेस निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, लोड बटा एरिया। और कैसा लोड होगा, देखिए ये लोड कैसा है, टेंसाइल है, तो स्ट्रेस भी कैसा हो जाएगा, टेंसाइल। अगर यही लोड मान लीजिए आपका क्या हो जाता है, अगर इस मेंबर पर इधर से दिखाते तो ये लोड कैसा लगा रहा है, ये क्या है, यहाँ बैरियर है, रोक रहा है, तो इसको कंप्रेस कर रहा है, तो स्ट्रेस भी कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए स्ट्रेस क्लियर हो गया, एक्सियल लोड की वजह से कैसा स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। अगर एक्सियल लोड है, टेंसाइल लोड है, तो टेंसाइल करने का मतलब क्या है, खिंचाव, कंप्रेसिव मतलब क्या है, कंप्रेस करना।
तो टेंसाइल लोड लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा और हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। अब चलिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बेंडिंग, बेंडिंग में कैसे कैसा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, तो देखिए दोस्तों, तो बेंडिंग में क्या बताए थे आपको, तो बेंडिंग लॉन्गिट्यूड, इसका जो प्लेन ऑफ कपल जो होगा कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग होता है। तो इसको क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एलोंग क्या करेगा, बेंड करेगा। तो मान लेते हैं ये क्या मोमेंट है आपका, बेंडिंग मोमेंट एम है, ऐसे दिखाया है, और इसको क्या करेगा, ऐसे इस मेंबर को ऐसे घुमाएगा ना जी। तो देखिए तो क्या है, ये नेचुरल एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा है ऐसे नेचुरल एक्सिस, ठीक। तो बेंडिंग के वजह से कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा बेंडिंग मोमेंट से। आगे सब बताऊंगा पूरा डिटेल्स, ये केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं जो हर टॉपिक में इसका क्या होगा, यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आगे पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसमें आपका जो है बेंडिंग मोमेंट ऐसे लग रहा है ना, इस मेंबर को क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा, यानी कहने का मतलब मेरा मेंबर कैसा बन जाएगा, ऐसा मेंबर बनेगा, बेंड करके ऐसा बनेगा ना जी, बेंड करके ऐसा बनेगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, टेंसाइल नेचर का होगा, नीचे क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, और न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो जीरो, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है। जब भी मोमेंट लगता है किसी मेंबर पर तो उसमें क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है, लेकिन किसके आउटर फाइबर के क्रॉस जो होता है एबव न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, टेंसाइल होता है, बिलो न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव होता है। क्लियर, प्लस ले जो डिनोट किए हैं तो ये क्या बता रहा है, टेंसाइल नेचर का, नीचे जो माइनस ले डिनोट किए हैं ये बता रहा है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके बिलो जो होगा कंप्रेसिव नेचर का होता है, एबव क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा, ठीक ना। आप लोग कभी भी ऐसे लकड़ी ले लीजिए ना, ये लिखो पिको पेन होता है, इसे जब घुमाइएगा ऐसे बेंड करिएगा ऊपर में देखिएगा ऐसे फैले फैले नजर आएगा, तो ऊपर क्या होता है, टेंसाइल है, नीचे में सिकुड़ा हुआ नजर आएगा, यानी कंप्रेसिव नजर स्ट्रेस होता है। क्लियर, और न्यूट्रल एक्सिस के अलावा कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। और इसका जो हम निकालते हैं एम बटा आई बराबर सिग्मा बी बटा वाई, यहाँ से निकालते हैं। एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट, आई एन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट न्यूट्रल एक्सिस, और सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस, वाई क्या है, तो वाई जो है डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है न्यूट्रल एक्सिस ले, जिस पॉइंट पर हमको स्ट्रेस निकालना है वो वहाँ से उसका डिस्टेंस है। क्लियर, ये हो गया किसके लिए, बेंडिंग के लिए। अब एक कॉलम ऑन इसेंट्रिक लोडिंग, देखिए कॉलम्स। अब देखिए इसेंट्रिक लोडिंग क्या होता है, इसेंट्रिसिटी जो बताए थे आपको क्या था कि न्यूट्रल एक्सिस से जितना डिस्टेंस पर कोई लोड लगे उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्लियर है। अब देखिए तो क्या है, कॉलम्स ऑन इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग, तो मान लेते ये क्या है आपका, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक। और इस पर एक्सिस से आपका इस पर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, यानी न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा हट के, अगर मान लेते इसका डायमीटर क्या है, डी है। तो अब देखिए तो इसको क्या करते हैं, जब रिप्लेस करेंगे तो इसेंट्रिक लोड रहता है, तो इसको क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंट लोड इसके न्यूट्रल एक्सिस पर इधर और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो एक क्या बनेगा, एक तो हो गया आपका जो एक ऐसे लोड हो जाएगा और एक ऐसे लोड हो जाएगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा, कपल फॉर्मेट होगा, और एक कंप्रेसिव लोड होगा न्यूट्रल एक्सिस पर, होगा ना। तो यहाँ पर क्या रहे, देखिए यहाँ पर वही दिखाए हैं आपको कि जो है क्या दिखाए हैं, तो देखिए इसी को ये जो मेंबर है यहाँ पर दिखाया है कि इसमें ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कंप्रेसिव लोड हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के अलावा, और एक क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा P इंटू ई। क्लियर। तो जब इसका हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी कितना आएगा, जब राउंड होगा अगर राउंड मेंबर है, गोल अगर है ये मेंबर, तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू D/8, ठीक है। D/8 जो हो गया लेस देन इक्वल्स टू D/8, डायमीटर के 1/8 भाग से भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर। उसी तरह यानी कहने का मतलब जो है इसेंट्रिसिटी जो आएगा D/8, इस एरिया को हम बोलते हैं कोर या कर्नल एरिया, ठीक है। क्या होता है, कोर या
कॉर्नल एरिया। तो कोर या कॉर्नल एरिया किसको बोलते हैं? देखिए, तो कोर या कॉर्नल एरिया उसको बोलते हैं कि देखिए, कोर या कॉर्नल एरिया उस पोर्शन को बोलते हैं कि उस एरिया में वैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पर केवल क्या लगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगे, पूरा फाइबर पर कैसा स्ट्रेस होके, कंप्रेसिव स्ट्रेस होके, तो उस एरिया को हम बोलते हैं कोर या कॉर्नल एरिया। ठीक है, यानी कोर या कॉर्नल एरिया क्या बोलेंगे, तो वैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें केवल और केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो, उसको बोलते हैं कोर या कॉर्नल एरिया। क्लियर? तो देखिए वही है, कोर या कॉर्नल एरिया इज द पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इन विच द लोड शुड एक्ट सच दैट ऑल फाइबर्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैंने वैसा एरिया का पोर्शन जिसमें जब लोड उस पर लगे तो उस एरिया के हर फाइबर बॉडी पे क्या हो, हर पॉइंट पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो, तो उस एरिया को हम बोलते हैं कोर या कॉर्नल एरिया। क्लियर? तो आपका जब राउंड मेंबर होगा तो राउंड मेंबर के लिए क्या हो जाता है, कोर या कॉर्नल एरिया होता है। ओरिजिनल एरिया और कर्नल एरिया का जो रेशियो होता है A/6 होता है। ठीक है, और इसको 1/4 रूल भी बोलते हैं, 1/4 मिडिल रूल बोलते हैं। क्या? ई सेंट्रिसिटी इज लेस देन इक्वल टू D/8, यानी इसको 1/4 मिडिल रूल भी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, तो कोर या कर्नल एरिया अगर राउंड बार है तो ओरिजिनल एरिया, कर्नल एरिया और ओरिजिनल एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपका क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल है मेंबर का, तो ई जो होगा क्या हो जाएगा, B/6 लेस देन इक्वल टू B/6 और लेस देन इक्वल्स टू D/6। तो इसका जो कोर है इसको 1/3 मिडिल रूल बोलते हैं। ठीक है, इसका जो आपका रेशियो होगा कॉर्नल एरिया और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो 1/18 होगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, कोर या कॉर्नल एरिया किसको बोलते हैं, वैसा एरिया जिसका ऑल फाइबर क्या हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो। क्लियर? अब चलिए अगला हम पढ़ते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ट्विस्टिंग में अभी पढ़े बेंडिंग के लिए और एक्सियल लोड के लिए। एक्सियल लोड के लिए क्या पढ़े कि हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर वो लोड अगर कंप्रेसिव लोड है तो स्ट्रेस भी कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल लोड है तो स्ट्रेस भी क्या होगा, टेंसाइल होगा। बेंडिंग कंपल में देखें कि बेंडिंग जब बेंडिंग मोमेंट है तो बेंडिंग मोमेंट में जो न्यूट्रल एक्सिस के अगर एबव है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट में क्या है, अगर डायरेक्शन बेंडिंग मोमेंट का क्या है, इधर है, डायरेक्शन ऐसे है तो आउटर फाइबर टेंसाइल होगा, इनर फाइबर क्या होगा, कंप्रेसिव। यही अगर बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन जो है ऐसे होता है तो नीचे का फाइबर क्या, फाइबर टेंसाइल, ऊपर का फाइबर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। अब चलिए अगला है स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ट्विस्टिंग में देखते हैं। तो ट्विस्टिंग बताए थे क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर इसका प्लेन होता है। ये क्या करेगा, आपका पूरा फाइबर को क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेगा, ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका भी आगे पूरा डिटेल से बताऊंगा कैसे निकलेगा। तो ट्विस्टिंग मोमेंट जो निकालते हैं हम लोग, ट्विस्टिंग मोमेंट ड्यू टू ट्विस्टिंग, तो T/IP बराबर τ/r बराबर g θ/L। T हो गया ट्विस्टिंग कपल, IP हो गया सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, टाउ क्या हो गया शियर स्ट्रेस, और R हो गया डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर सेंट्रल एक्सिस से निकालना है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर सेंटर पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग कपल 0 हो जाएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट 0। क्लियर? अब चलिए, तो क्लियर है, ट्विस्टिंग के लिए स्ट्रेस जब निकालेंगे, ट्विस्टिंग के लिए जब स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या है, इस फार्मूला से निकालेंगे, यानी जो शियर स्ट्रेस होगा ट्विस्टिंग की वजह से तो T/IP इंटू R, यानी मैक्सिमम कहाँ होगा, आउटर फाइबर पर होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप कहाँ होगा, आउटर फाइबर पर। सेंटर पर क्या हो जाएगा, 0। जब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन जब दिखाएंगे दोस्तों, देखिए आउटर फाइबर पर मैक्सिमम, आउटर फाइबर पर क्या होगा मैक्सिमम, और सेंटर पर 0। ऐसे होगा, एक तरफ टेंसाइल तो एक तरफ क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर होगा। ये हो गया सेंटर, तो सेंटर पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस
0 होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू शियर फोर्स। अगर डायरेक्ट हमको निकालना है शियर फोर्स से स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। तो जब शियर फोर्स अगर लगे, शियर फोर्स मतलब क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के एलोंग लगे लोड, तो उसके वजह से क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। तो इसका अगर स्ट्रेस हमको निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, पहले टाउ जो है एवरेज निकाल लेंगे, यानी टाउ एवरेज कहे का मतलब क्या है कि लोड जो दिया रहेगा, लोड और बटा में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एवरेज टॉक शियर स्ट्रेस निकल गया। ठीक, लेकिन किसी शेप का अगर कहेगा तो उसको जो टाउ मैक्सिमम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, टाउ जो मैक्स होगा अगर निकालेंगे तो जो के टाइम्स जो होगा टाउ एवरेज का। ठीक है, के टाइम्स किसका, टाउ एवरेज का। टाउ मत शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ जो निकालेंगे पहले एवरेज, शियर स्ट्रेस एवरेज निकालेंगे तो लोड बटा एरिया कर देंगे। ठीक है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन है। आप देखिए अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछेगा तो कैसे निकाल देंगे, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछेगा तो के टाइम्स हो जाएगा किसके, एवरेज शियर स्ट्रेस के। क्लियर। तो के का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए के का वैल्यू जो लेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सर्कुलर है तो के का वैल्यू लेंगे 4/3। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या ट्रायंगल है तो के का वैल्यू लेंगे 2/3। क्लियर। तो देखिए, तो अगर शियर स्ट्रेस कहेगा स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू शियर फोर्स के वजह से, तो पहले एवरेज शियर स्ट्रेस निकालेंगे, लोड बटा एरिया, एक बाद टाउ मैक्स जो होगा के टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। तो के का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। के का वैल्यू क्या लेंगे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या ट्रायंगुलर हो, तो के का वैल्यू 3/2 लेंगे। ठीक है, क्या होगा, अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या ट्रायंगुलर है तो के का वैल्यू क्या लेंगे, 3/2। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है तो के का वैल्यू 4/3। याद रखिएगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका क्या है, सर्कुलर है तो के का वैल्यू लेंगे 4/3, और अगर रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है या स्क्वायर है तो के का वैल्यू 3/2 लेंगे। क्लियर है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI शियर फोर्स पूछ देगा किसी भी क्रॉस सेक्शन का, तो उसका एवरेज शियर फोर्स निकाल लेंगे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर है तो या ट्रायंगुलर है या आपका रेक्टेंगुलर है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्लियर है, यहाँ तक याद रखिए। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, और आपका बेसिक जो टर्म था, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपका ख़त्म हो गया। फिर आपको अब चैप्टर वाइज अलग अलग मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए, तो आज यहीं पर रखते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और BPSC जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर लेगा, असिस्टेंट इंजीनियर का भी जो वैकेंसी आया है, उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, तो आप आज यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।